दोस्तों, अचानक ज्ञानेश कुमार पहुंचे पटना। उधर राहुल तेजस्वी ने कर दिया खेला। हादसा कैसे हो गए फेल, सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। अचानक ज्ञानेश कुमार पहुंच गए पटना और राहुल ने तेजस्वी को क्या कह दिया ऐसा। राहुल और तेजस्वी ने मिलकर कौन सा खेल खेल दिया जिससे शाह हुए फेल। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर जिस तरह से सवाल उठाए, अब बिल्कुल भी ज्ञानेश कुमार खुद ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग पे जो लगा दाग है वो और भी उभरे और भी दिखाई दे, और इसलिए शायद कोई भी चूक, कोई भी गलती चुनाव आयोग और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आखिर अचानक पहुंच गए पटना और ये मान के चलिए अब 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो जो गलतियां, वो जो चूक, जो चुनाव आयोग, जो कि राहुल गांधी लगातार उजागर करते रहे, वो मान के चलिए कि अब वो गलतियां कम होंगी। हाँ, लेकिन एनडीए के लिए मुसीबत क्यों? चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे पटना और बीजेपी एनडीए के लिए क्यों मुसीबत? राहुल तेजस्वी ने कौन सा कर दिया खेल, सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नवरात्र बीत गया पैच। दोस्तों, नवरात्रि बीत गई। हाँ, दशहरा भी हो ही गया, लेकिन एनडीए में जो कहती है कि एकजुट, और जो हम वहां से दिल्ली से जो फरमान आ जाए, 2 लोग जो तय कर लें वही होता है। लेकिन फिलहाल एनडीए की खिचड़ी अभी तक पक नहीं पाई है। एनडीए में सीट शेयरिंग अभी तक, हाँ, इंडिया ब्लॉक में भी अस्पष्टता नहीं दिखी है, लेकिन शायद जितनी चिंता एनडीए में है, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा में है, वो हाल राहुल तेजस्वी, मुकेश सहनी, उनका नहीं है। इंडिया ब्लॉक में भी बस अब महज औपचारिकताएं बची हैं। ऐलान आज से कल में वो भी हो जाएगा। सीट शेयरिंग जो मापदंड था, लगभग 55 से 60 कांग्रेस, इसके अलावा आरजेडी मुख्य पार्टी के तौर पर लड़ती दिखाई दे रही है। यानी वो चिंताएं, वो मुश्किलें इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए आपने लगातार कई दिनों से कई विश्लेषण देखे हैं, कई खबरें देखी हैं। चिराग की अपनी डिमांड, उधर जीतन राम मांझी के अपने लक्ष्य, अपनी ख्वाहिश, उपेंद्र कुशवाहा के भी अपने सिद्धांत हैं। और इस बीच अब एक और जो खबर, जो कि अगला आप प्रोग्राम देखिएगा, जेडीयू और बीजेपी में भी घमासान मचा है दोस्तों। चूंकि बड़े और छोटे भाई की जो भूमिका अभी तक जेडीयू रही है, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहां सब बराबर हैं। अगर जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बस सफाई, चूंकि चलना पड़ेगा बीजेपी के हिसाब से। खैर, वो विवाद अलग। लेकिन फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार पहुंचे, चुनाव की तैयारियां शुरू हैं, लेकिन एनडीए में सन्नाटा पसरा है और इसकी खास वजह साफ समझ आ रही है, दिख रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बस 2 से 3 से 4 दिनों में चुनावी तारीखों का, जिसका उदाहरण आज खुद चुनाव आयोग, जो कि महज अब कह सकते हैं औपचारिकताएं बची हैं, और सभी दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक, मीटिंग। और बीजेपी एनडीए में अभी भी क्यों संकट, सीट शेयरिंग क्यों मुसीबत, क्यों बेचैनी, शाह क्यों परेशान, शाह क्यों फेल, राहुल तेजस्वी क्यों आगे, इंडिया गठबंधन क्यों एनडीए को पीछे ढकेलता हुआ नजर आ रहा है? आखिर क्या वजह है? अमित शाह के कई दौरों के बावजूद और अंदर खानों में बैठकों के बावजूद सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए अब अपनी गठबंधन के अंदर फंसा हुआ है? अचानक मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश पटना पहुंचे। पटना पहुंचना, तमाम राजनीतिक सरगर्मियां तेज होना स्वाभाविक। आखिर एनडीए में ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई, कैसे पैदा हो गई? जो आश्वासन था नवरात्र, दशहरा, नवरात्र भी हो गया, दशहरा भी हो गया, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पे मोहर नहीं लग पाई है। ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे हैं। राहुल ने तेजस्वी से खुले शब्दों में क्या कह दिया जिससे शाह की नीति, चाणक्य की नीति फेल? दरअसल दोस्तों, बिहार चुनाव का बिगुल बचने ही वाला है, बच सकता है, और जिसका एग्जाम्पल मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, राजनीतिक दलों के साथ चर्चा, बस ये समझ लीजिए
महज औपचारिकताएं बची हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंजयाल और इसके अलावा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई है, बैठकें हुई, अलग अलग सुझाव मिले हैं कितने फेजेस में चुनाव कराए जाएं। जेडीयू के अलग तर्क हैं, बीजेपी के अलग तर्क हैं, सबके अपने मापदंड हैं, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों, आपको पता है? हाँ, ये राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को झकझोर के रख दिया है, हिलाकर रख दिया है और शायद ये नौबत, ये सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है राष्ट्रीय पार्टियों के साथ, जिसमें आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये तमाम दल शामिल रहे जो कि राष्ट्रीय के तौर पर, और राज्य की जो पार्टियां जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि वो पशुपति पारस जो कि चिराग और उनका विवाद, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये 12 मान्यता प्राप्त दल इस बैठक में शामिल रहे और मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में अलग अलग सुझाव मिले। और ये सुझाव इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण समझ लीजिए दोस्तों। राहुल ने जिस तरह से बैंड बजाई है, जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर लगे दाग को उजागर किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर, कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, स्पष्टता, निष्पक्षता बताना दिखाना शायद ज्ञानेश कुमार के लिए जरूरी हो गया दोस्तों, और ये उसका एग्जाम्पल आप समझ के कह सकते हैं। और इन तमाम गतिविधियों के बीच एक तरफ मीटिंग, ज्ञानेश कुमार समझने की कोशिश कर रहे थे कैसे क्या करना है, कितने फेजेस में हो सकते हैं चुनाव, राजनीतिक दलों का क्या कहना है, राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है। दूसरी तरफ राहुल ने तेजस्वी से कुछ कहा, राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि आजकल में ऐलान हम लोग कर दिया जाए, सीट शेयरिंग स्पष्ट है दोस्तों, 55 से 60 कांग्रेस, लगभग 110 से 115-20 के आसपास आरजेडी, और मुकेश सहनी ने भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है एकदम सहमति के साथ। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए खेमा उलझा हुआ है, बिखरा हुआ है, और विपक्ष के नेता साफ कह चुके हैं बीजेपी का मकसद सीट नहीं बल्कि सत्ता हड़पना है, चाहे गठबंधन टूटे या साथी छूटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में वो सिचुएशन, ऐसी तस्वीर अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एनडीए के सामने तस्वीर उलझी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा, यानी बीजेपी के अपने तर्क हैं, जेडीयू के अपने हैं, और भी जो दल हैं, चिराग पासवान के अपने टारगेट हैं, जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी कैसे रजिस्टर्ड हो, कैसे बड़ी हो, और इस बीच उलझे हैं पार्टी के चाणक्य। और शायद इसीलिए 3 बार अभी तक अमित शाह खुद बिहार में 2-2, 3-3 दिन के दौरे के साथ अपना समय बिता चुके हैं, समझाने और मनाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन यहां सिचुएशन ऐसी है कि ये जो खिचड़ी है ये पक नहीं पा रही है, यहां जो एनडीए में बात है वो बन नहीं पा रही है, चूंकि चुनाव आयोग से लेके उधर पूरे सत्ता पक्ष को राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने हिलाकर रख दिया है। वो चोरी जो विषय बिहार चुनाव से पहले उठाया है विपक्ष ने, वो मील का पत्थर साबित होता नजर आ रहा है, और वहीं एनडीए के लिए, डबल इंजन के लिए ये सूर्यास्त के तौर पर नजर आ रहा है। अंधेर नगरी वाली तस्वीर नजर आ रही है, सामने अंधेरा है, और लगातार कोशिशें हैं, लगातार छटपटाहट है, बेचैनी है, बौखलाहट है, घबराहट है। लेकिन खैर, इन तमाम चीजों के बीच ये तो मान के चलिए कि बहुत जल्दी चुनावी बिगुल बजने वाला है। शंखनाद, पंचकोट, ज्ञान कुंभ तैयारी और चुनावी तारीखों का ऐलान। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी क्योंकि चुनाव इतने नजदीक आ, एनडीए कहती है जो होता है, हम जो करते हैं वही होता है, बीजेपी खासतौर से एनडीए के अंदर। लेकिन अभी तक दोस्तों सीटों के बंटवारे की कोई बात नहीं, और शायद ये तस्वीर बता रही है कि आपसी जो मतभेद है, जो आपस में विचारधाराएं हैं अलग अलग,
डिमांड है, अलग अलग इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं, मापदंड है, वो उलझता नजर आ रहा है। और ऐसे में बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबत है। हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत कम नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी बीजेपी के लिए है। लेकिन वो तो तस्वीर दिख जाती है। लेकिन एनडीए जो खुद को बिल्कुल एक बताता है, एक से कोई तीसरा नहीं, दो लोग जो कह दिए वो बस पत्थर की लकीर, बस वो रेखा खिंच गई। लेकिन फिलहाल बिहार में एनडीए बिखरता दिख रहा है, एनडीए की राहें अलग दिखाई दे रही हैं, तस्वीर विपरीत है। और बैठकों का दौर, उधर नीतीश कुमार का प्रत्याशियों का ऐलान। खैर, इन तमाम चीजों पर आप क्या कहते हैं? आपकी राय ज्यादा जरूरी है, जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया।